ब्रह्मांड के रहस्य को समझना आसान नहीं। कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं, फिर भी हमारी खोज जारी रहती है। जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस मृत्युलोक के अलावा भी कई और लोक भी है जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है, तथा सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा खुद कहाँ निवास करते हैं। क्या इसे देखा भी जा सकता है? मन में जिज्ञासा बढ़ती है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, नरक लोक आदि है। इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और कितने भुवन हैं? यह सभी बातें आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भवन शामिल है, जिनका निर्माण भगवान शिव और माता शक्ति ने मिलकर किया है। सबसे पहले हम तीनों लोगों के बारे में जानते हैं। तीनों लोगों को अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। कुछ इसे आकाश, पाताल, पृथ्वी कहते हैं, तो कुछ इसे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नरकलोक कहते हैं, तो कुछ इसे देवलोक, मनुष्यलोक और दानवलोक कहते हैं। लेकिन अलग अलग नाम होने पर भी इन सभी का एक ही मतलब है। हमारी पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं, इन्हें स्वर्गलोक या देवलोक कहा जाता है, और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, इन्हें पाताल लोक, नरकलोक या असुरलोक कहते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि तीनों लोक किसे कहा जाता है। अब हम 14 भुवनों की बात करते हैं। भुवरलोक। भुवरलोक हमारी धरती से ऊपर सबसे पहला भुवन है। इस लोक में दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनि निवास करते हैं। ये लोग विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में आने की भी अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। स्वर्गलोक। भूवरलोक से ऊपर स्वर्गलोक है। यहाँ पर 33 वैदिक देवता निवास करते हैं, जैसे कि अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव आदि, जिनके राजा इंद्रदेव है, जो गंधर्व, अप्सरा, मारूस, वारस, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड घूमने के लिए विमान, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग लोक का कार्य दानवों से सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के संबंध में जरूरी प्रबंध करना है। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है। कामधेनु गाय, 3 सिर वाला सफेद हाथी ऐरावत, उड़ने वाला घोड़ा उच्चश्रवा, यही स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। महरलोक। स्वर्ग लोक से ऊपर महरलोक है। महरलोक को ज्ञान और तप की उच्चतम चोटी पर पहुंचने वाले ऋषि मुनियों का घर माना जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। यह इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इनके जीवन का अंत होता है, तब कर्मों के अनुसार तय होता है कि आत्मा ब्रह्मा के सत्यलोक में जाएगी या फिर महरलोक के निचले लोकों में जाएगी। जनक लोक। महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक है, और यहाँ विराज नाम के देवगण निवास करते हैं। तपलोक। तपलोक जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर होता है। इस लोक में विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है।
ये अश्विनी कुमार है, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनकी हर लोक में आने जाने की अनुमति है। यहाँ पर यह कुमार सिर्फ तपस्या करते हैं, इसीलिए इस जगह को तप लोक कहा जाता है। सत्यलोक तप लोक से 12 करोड़ योजन पर सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मा लोक भी कहते हैं। सत्यलोक इन 14 लोगों में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती भी रहती है और साथ में ऐसी पवित्र आत्माएं रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। अब बात करते हैं हमारे भूलोक की धरती लोक की। यह 14 लोगों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान ईश्वर और देवी देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। यह लोक पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वह चीज जो जीवित है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। अब पृथ्वी के नीचे वाले 7 लोकों की बात करते हैं। अतल लोक अतल लोक पृथ्वी के नीचे सबसे पहले आता है और यह बाला नाम के असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और इसने 96 तरह की माया रची है। वितल लोक यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं, जिनको हाटकेश्वर कहा जाता है। सुतल लोक यहाँ पर विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। राजा बलि वही राजा है जिनको भगवान विष्णु ने वामन अवतार में भिक्षा में 3 पैर जितनी जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही कदम में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा कदम भगवान ने बलि के सर पर रखकर उसे सुतल लोक में भेज दिया। तलातल लोक यहाँ पर असुर माया निवास करता है। इनको असुरों के वास्तुकार माना जाता है। इनकी जादूगरी में काफी ज्ञान है और इनके जादू को मायाजाल कहा जाता है। महातल लोक यहाँ पर कश्यप ऋषि की पत्नी कद्दू से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांप यहाँ रहते हैं। यहाँ खूब तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसातल लोक इस लोक को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। पाताल लोक यहाँ पर सैन्य कुलिक, महासेन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुल, कंपल, अख्तर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। यहाँ के राजा वासुकी है, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में रहते हैं। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमलों के वन हैं। हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।